नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। तमुवाच महाप्राज्ञः सोऽभिवाद्य प्लवङ्गमः रामं कमलपत्राक्षं वरं सर्वधनुष्मताम्। तदनंतर परम बुद्धिमान वानरवीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम भगवान को प्रणाम करके कहा, या निमित्तो अयमारंभ कर्मणाम यह फलोदयः ताम देवीं शोक संतप्ताम द्रष्टुम अर्हसि मैथिलीम। भगवान जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। सा ही शोक समाविष्टा बाष्पपर्याकुलेक्षणा मैथिली विजयं श्रुत्वा द्रष्टुम त्वामपि कांक्षति। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पूर्वकात् प्रत्यच्चाहम् उक्तो विश्वस्तया तया द्रष्टुम इच्छामि भर्तारम इति पर्याकुलेक्षणा। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त हो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। एवं मुक्तो हनुमता रामो धर्म भृतांवरः आगच्छत सहसा ध्यानम ईषद्वाष्प परिप्लुतः सदीर्घम अभिनिश्वस्य जगतीम अवलोकयन् उवाच मेघ संकाशम विभीषणम उपस्थितम्। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबाई और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े विभीषण से बोले, दिव्यांग रागाम वैदेहीम दिव्याभरण भूषिताम इह सीताम शिरः स्नाताम उपस्थापय माचिरम। तुम विधेय नंदिनी सीता जी को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। एवं मुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः प्रविश्यान्तः पुरं सीतां स्त्रीभिः स्वभिर्चोदयत्। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले उन्होंने स्त्रियों को भेजकर सीता जी को अपने आने की खबर दी। ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वोवाच विभीषणः मूर्ध्नि बद्धांजलिः श्रीमान् विनीतो राक्षसेश्वरः। इसके बाद श्रीमान राक्षसराज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता जी का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरण भूषिता यानमारोह भद्रम ते भर्ता त्वाम द्रष्टुम इच्छति। विधे राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। एवं मुक्ता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम् अस्त्रात्वा द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वर। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षसराज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः यथा आह रामो भर्ता ते तथा कर्तुमर्हसि। सीता जी की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिली पतिदेवता भर्तृभक्त्यावृता साध्वी तथेति प्रत्यभाषत। का यह वचन सुनकर पतिभक्ति से सुरक्षित तथा
उनको मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। ततः सीतां शस्नातां संयुक्तां प्रतिकर्मणा महार्हाभरणोपेतां महार्हाम्बरधारिणाम्। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गईं। आरोप्य शिबिकां दीप्तां परार्ध्याम्बर संवृतां रक्षोभिर्बहुभिर्गुप्तां माजाहार विभीषणः। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिबिका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। सोभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितं प्राणतश्च प्रहष्टश्च प्राप्तां सीतां न्यवेदयत्। भगवान श्री राम ध्यानस्थ है यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभु सीता देवी आ गई हैं। तमागताम् उपश्रुत्य रक्षो गृह चिरोषितां रोषं हर्षं च दैन्यं च राघव प्राप शत्रुहा। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं, यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। ततो यान् गतां सीतां सविमर्शं विचारयन् विभीषणम् इदं वाक्यं हृष्टो राघवो अब्रवीत्। तदनंतर सीता जी सवारी पर आई हैं, इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षसाधिपते सौम्य नित्यं मद्विजते रत वैदेही सन्निकर्षं मे क्षिप्रं समभिगच्छतु। सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विधे कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आएं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य विभीषणः तूर्णम् उत्सारणं तत्र कारयामास धर्मवित्। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना आरंभ किया। कांचो कोष्णी क्षीणस्तत्र वेत्र झरझर पाणयः उत्सारयन्तस्तान् योधान् समन्तात परिचक्रमुः। पगड़ी बांधे और अंगा पहने बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। ऋक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः वृन्दान्योत्सार्यं माहणनि दूरमुत्तस्थोरन्ततः। उनके द्वारा हटाए जाते रीछों और वानरों और राक्षसों के समुदाय अंततो गत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। तेषामुत्सार्यमाणानां निस्वनः सुमहानभूत् वायुनोदधूयम् आनस्य सागरस्येव निस्वनः। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां से हटाए जाते हुए वानर आदि के हटने से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उत्सार्यमाणास्तान् दृष्ट्वा समन्ताज्जात संभ्रमान् दाक्षिण्यात्तदं हर्षाच्च वार्यामास राघवः। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्वेग होता था। सबोर यह उद्वेग देखकर श्री रघुनाथ जी अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोकने लगे। संरंभाच्चाब्रवीद् राम चक्षुषा पदहन्निव विभीषणं महाप्राज्ञं सोपालंभम् इदं वचः। उस समय श्री राम भगवान हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उल्हाना देते हुए कहा, विमर्थं मामनादृत्य क्लिश्यते अयं त्वया जनः निवर्तयेनम् उद्वेगं जनोऽयं स्वजनो मम। तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेग जनक कार्य को।
यहाँ जितने लोग हैं वे सब के सब मेरे आत्मीय जन हैं। न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्तिरक्रिया नेदृशा राजसत्कारा व्रतमावरणम स्त्रियः। घर, वस्त्र और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्रियों के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। इस तरह लोगों को दूर हटाने के लिए जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार है वे भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार ये ही उसके लिए आवरण हैं। व्यसनेषु न कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न क्रतोन्नो विवाहे वा दर्शनम दुष्यते स्त्रियः। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं होती है। सहसा विपदगता चैव कृच्छ्रेण च समन्विता दर्शने नास्ति दोषो वस्या मत्समीपे विशेषतः। यह सीता जी इस समय विपत्ति में हैं, मानसिक कष्ट से भी युक्त हैं और विशेषतः मेरे पास हैं, इसलिए इनका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। विसृज्य शिविकां तस्मात् पद्भयामेवापसर्पतु समीपे मम वैदेहीं पश्यन्त्वेते विनोकसः। अतः जानकी शिविका छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और इसी ये सब वानर उन्हीं का दर्शन करें। एवं मुक्तस्तु रामेण सविमर्शो विभीषणः रामस्योपानयत् सीतां समनिकर्षं विनीतवत्। श्री राम भगवान के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता जी को उनके समीप लेकर आए। ततो लक्ष्मण सुग्रीवो हनुमांश्च प्लवंगमः निशम्य वाक्यं रामस्य बभूवुर्व्यथिता भृशम्। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान जी तीनों अत्यंत व्यथित हुए। कलत्र निरपेक्षेश्च इंगितैरस्य दारुणः अप्रीतम इव सीतायां तर्कयन्ति स्म राघवम। श्री रामचंद्र भगवान भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं, इसलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी कहीं अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। लज्जया त्ववलीयन्ति स्वेषु गात्रेषु मैथिली विभीषणेनानुगता भर्तारं साभ्यवर्तत। आगे आगे सीता जी थी और पीछे पीछे विभीषण। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुई। विस्मयाच्च प्रहर्षाच्च स्नेहाच्च पतिदेवता उदैक्षत मुखम भर्तु सौम्यम सौम्यतरानना। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मुख का दर्शन किया। अथ समपनुदन्मनः क्लमं सा सुचिरम् अदृष्टम् उदीक्ष्य वै प्रियस्य वचनम् उदित पूर्णचन्द्रकान्तं विमल शशांक निबन्ना तदा आसीत्। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थी, सीता जी ने जी भर कर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।